सुप्रभात। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी पूजा में तुम्हारा मन लगेगा और तुम चरित्र का पारायण करना और करते समय कहना जो तुम्हारे मन में चलता रहता है। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम मेरे मंदिर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए तोहफा लेकर। मेरी सेज आरती का तुम पहले याद रखना। परमानंद की प्राप्ति होगी। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह और ज़मीन जायदाद भी दूंगा। बस सब्र करो थोड़ा। मुझे पता है कि कुछ चीज़ों के तुम काबिल नहीं हो और शायद इस जन्म में तुम हासिल भी नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी पूजा आराधना करते करते सबकी काबिलियत और हैसियत रख पाओगे। तुम तो मेरे बहुत प्यारे भक्त हो, असल भक्त हो तुम मेरे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें मेरे 11 वचन सटीक बोलने नहीं आते। पिछले दिन किसी को सुना रहे थे पर ठीक से नहीं बोल पाए। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 11 वचन अच्छे से अर्थ सहित याद करो। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने सभी के खुशी के लिए अपने बारे में कभी नहीं सोचा और घर समाज परिवार सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। जब भी कभी मंदिर जाते हो तो सबकी खुशी के लिए मांगते हो, पर कभी सोचा है तुमने आपके अंदर कितने स्वप्न को दफन किया है? भले ही आपने आपकी मन की बात किसी से नहीं कही और ऐसा नहीं कि तुम्हें खुश नहीं हो, बल्कि तुमने उसमें ही खुशियाँ ढूंढ ली है। जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कभी शिकायत भी नहीं करते हो, ना ही अपने लिए कुछ मांगते हो। आज ये बातें सुनकर कुछ बातें याद कर रहे हो, तो अब समय आ गया है। तुमने जो स्वप्न देखा है ना, अब और तुम्हारे अंदर जो हुनर है उसे निखारने का बच्चा, तुमने सबकी खुशी देखी। अब मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब स्वयं के लिए समय निकालना है और जिन्हें भी कहा है ना कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, उन्हें दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। और हाँ, सच्चरित्र का ऐसे क्यों रख दिया? लगता है कि तुमने जानते ही नहीं। ऐसा क्या हुआ? जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही सच्चरित्र से करो और संभाल के रखो। और जो पेज निकल रहे हैं ना, वो सही कर लो। और तुम्हारे मन में मेरी पूजा और भोग की चिंता लगी रहती है ना, तुम कहीं भी जाओ मुझे याद करते रहते हो। जहाँ भी जाते हो ना, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और जहाँ भी तुम मेरे नाम स्मरण करके खाने से पहले मुझे याद कर लेते हो, तो मैं तुम्हारा भोग स्वीकार कर लेता हूँ। तुम परेशान मत हो। बाहर जाने के बाद भोग कैसे लगवाए आप समझ गए हो ना। जिस समय तुम जा रहे हो ना, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे इसी भक्ति और प्यार के वश में हूँ। खुश रहा करो और मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता रहूँगा। जहाँ भी जाओ खुश रहो।